जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम प्रभु की वचन की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे। कल सुबह हमने गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत पर ध्यान दिया, जहां पर आत्मा का फल के बारे में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमने कल ये सीखा था कि आत्मा का फल वो विश्वासी भाई या बहन के अंदर से तब दिखाई देता है जब वो प्रभु में परिपक्व बन जाता है, विश्वास में आगे बढ़ने लगता है। जब वो स्ट्रांग हो जाता है तब उसके जीवन से फल दिखाई देता है। तो आज हम सबसे पहला पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। आत्मा का फल में पहला पॉइंट है प्रेम। हम प्रेम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आत्मा का फल मतलब हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण? प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम प्रेम के बारे में बोलते हैं तब बहुत सारा विचार, बहुत सारा ख्याल हमारे मन में आता होगा, लेकिन हमारे ध्यान को हम लोग मरकुस के सुसमाचार उसका 12वीं अध्याय और उसकी 30वीं आयत पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आता है और यीशु से पूछता है, यीशु, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? और यीशु मसीह वहां पर जवाब देता है कि सबसे मुख्य या सबसे बड़ा आज्ञा ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी बात यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। फिर यीशु कहता है, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। देखिए, जब यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है, तो यीशु मसीह कहता है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। और हमने देखा आत्मा का फल का सबसे पहला पॉइंट प्रेम है। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी भाई और बहन जो प्रभु में बढ़ना चाहता है या बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में ये क्वालिटी दिखाई देगा। और कौन सा क्वालिटी? कि वो लोग प्रभु से भी प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। देखिए, जब इस आयत को हम लोग ध्यान से देखें तो वहाँ पर यीशु ने इस प्रकार नहीं कहा कि अच्छा रहेगा कि अगर आप पड़ोसी से प्रेम करें, कोशिश करो कि आप पड़ोसी से प्रेम करें और प्रभु से प्रेम करें। ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने हमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि प्रेम करना है, प्रभु से भी प्रेम करना है और अपने भाई बहनों मतलब हमारे पड़ोसियों से भी हमें प्रेम करना है। इसका मतलब ये एक आज्ञा है। यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इस बात को हमें मानना ही है। और प्रभु से कैसे प्रेम करना है? जो कुछ हमारे अंदर है, मतलब हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारी बुद्धि से और हमारी शक्ति से हमें प्रेम करना है। मतलब प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो हर समय, हर वक्त, हर हालात या हर परिस्थिति में, चाहे अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, चाहे बीमार हो या चंगे हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर समय हमें परमेश्वर से प्रेम कर रखना है। मेरे प्रियो, हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब कहता है, क्या परमेश्वर से हम सिर्फ अच्छी बातों को स्वीकार करें, बुरी बातों को नहीं? देखिए, जब उसके जीवन में कठिन समय के दिन थे, वो समय में भी अय्यूब के मन में प्रभु के प्रति प्रेम था, इसलिए उसने कभी प्रभु को छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम लोग ध्यान दें कि हम लोग प्रेम में पीछे ना हटे। बहुत से वक्त ये चांसेस उठ सकता है कि हम प्रभु के प्रति वो पहला प्रेम में हम कमज़ोर हो जाए। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में, अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर ये वरदान है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं भविष्यवाणी करूं, मैं सब वेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मैं तो खोखला हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब मैं तो सिर्फ
एक नकली रूप को पहना हूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो। हम जानते हैं वही बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है जो खोखला है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमें इस विषय पर ध्यान देना है कि प्रभु के प्रति हमारा संपूर्ण प्रेम रहे और हमारे पड़ोसियों के प्रति, पड़ोसी मतलब सारे लोगों के प्रति भी हम लोग प्रेम करें। किसी के प्रति नफरत या द्वेष का भावना हमारे अंदर ना रहे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुने हुए वचन के सामने हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से, पूर्ण ताकत से हम आपसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। इस प्रेम में हम कभी भी ढीले ना बने कर कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ में हमारे आसपास रहने वाले लोगों से, सभी लोगों से हम लोग प्रेम करें परमेश्वर पिता। हमारे अंदर नफरत का थोड़ा सा भी भावना ना रहे, किसी के प्रति कोई भी प्रकार का द्वेष ना रखने पाए कर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप हमारी मदद करना परमेश्वर, सहायता करना। आपके प्रेम में हम आगे बढ़े परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।